इतने बड़े साइंटिस्ट, इतने बड़े इंजीनियर होने के नाते आप बोल रहे हो कि वो एक एंटी नेशनल है, उनको चाइना से फंडिंग मिल रही है। भाई ये क्या बात है आप बोल रहे हो, कुछ तो सेंस बनना चाहिए ना। सो हाय एवरीवन, दिस इज विक्टर भारद्वाज एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो गाइस। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करेंगे जो करंट सिचुएशन चल रही है हमारे अभी देश में, इंडिया में जो अभी सिचुएशंस और जो अभी प्रोटेस्ट चल रहा है उस पर आज हम बात करेंगे। क्योंकि यार क्या हो रहा था कि बहुत टाइम से मुझे मैसेजेस आ रहे थे, बहुत टाइम से मेरे नोन में है उनके कॉल्स आ रहे थे कि भैया आप इस पे कुछ टेक क्यों नहीं ले रहे हो, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, आपका क्या ओपिनियन है इस पे, और वीडियोस क्यों नहीं आ रही है इस पे। तो यार मैंने सोचा कि यार ये थोड़ा सा पॉलिटिकल व्यू में अगर देखा जाए तो थोड़ा सा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस में, आप सबको पता होगा कि मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन अब सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो गई है इतने टाइम से कि मेरे को इस पे एक एक्शन वीडियो लाना पड़ रहा है आप सबके लिए। जैसे कि आप सबके कमेंट्स आ रहे थे, आप सबके मैसेजेस आ रहे थे इंस्टा पे। तो सबसे पहले यार मैं इस जो अभी सिचुएशन चल रही है, जो प्रोटेस्ट की जो चीजें चल रही है अभी इंडिया में, इस पे सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अभी स्टूडेंट के साथ बहुत गलत हो रहा है। स्टूडेंट के साथ तो गलत हो ही रहा है, साथ ही साथ जो पुलिस वाले हैं उनके साथ भी बहुत गलत हो रहा है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो प्रोटेस्ट में जो अभी डिस्प्यूट चल रहा है, जो मारपीट हो रही है, स्टूडेंट को मारा जा रहा है, लाठीचार्ज कर दी गई है। साथ ही साथ हमारे बहुत सारे पुलिस वाले हैं, उनको जंतर मंतर में बहुत मतलब हार्मफुल एक्शंस के द्वारा उनको भी मतलब बहुत डैमेज किया गया है। तो इस पे अगर दोनों वे में अगर देखा जाए तो स्टूडेंट को भी हार्म पहुंच रहा है, पुलिस वालों को भी हार्म पहुंच रहा है। क्योंकि यार मारपीट से कुछ होता नहीं है यार, लास्ट में एक ही चीज होती है, लॉस। तो लॉस ही हो रहा है यार। और जैसा कि अभी जंतर मंतर की जो सिचुएशन है, जहां से वो प्रोटेस्ट की चीजें स्टार्ट हुई है, उसमें अभी आपने देखा होगा कि बिहार में भी वही चीजें स्टार्ट हुई, बिहार में भी अभी प्रोटेस्ट चल रहा है। साथ ही साथ बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स है, वहां पे भी प्रोटेस्ट की चीजें स्टार्ट हो चुकी है। तो यार प्रोटेस्ट हो रहा है, अच्छी बात है। तो यहाँ पे यार और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा, भले वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या सीजेपी हो। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, कुछ नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के साथ हूँ। स्टूडेंट के साथ ये गलत हुआ, इसीलिए मैं स्टूडेंट के साथ खड़ा हूँ, मैं स्टूडेंट को सपोर्ट कर रहा हूँ। इसीलिए आज ये वीडियो लाना पड़ रहा है कि ताकि जो करंट गवर्नमेंट है उन तक ये बात पहुंचे और वो इस पे एक्शन ले सके कि भाई जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया, जिन्होंने 2 साल 3 साल की प्रिपरेशन करने के बाद में नीट के पेपर में अपियर होने के बाद में जब उनको पता चला कि भाई ये पेपर लीक हो चुकी है, तब उन पे क्या चीजें बीती होगी। और उनमें से बहुत से स्टूडेंट ने जो गलत टेक लिया वो अपने लाइफ को लेके, तो वो तो सरासर गलत हुआ ही। साथ ही साथ इसी सब चीजों को मैं अपने करंट गवर्नमेंट, हमारे जो प्रधानमंत्री है मोदी जी को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इस पे आप एक्शन लीजिए। हम लोग स्टूडेंट के साथ हैं, मैं स्टूडेंट के साथ हूँ कि स्टूडेंट के साथ जितना गलत हुआ, जितनी पेपर लीक की चीजें हुई, उस पे एक एक्शन लेना चाहिए। और इस पे मैं एक और बात कहना चाहता हूँ यार कि जो हमारे एजुकेशनल मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, उनको जैसे कि कहा जा रहा है कि इस्तीफा देना चाहिए। ऑल्दो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन उनको जो बोला जा रहा है कि आप इस्तीफा दे दे, ठीक है इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन आप यार एक चीज समझो, वो अगर इस्तीफा दे देते हैं, कोई और आते हैं एजुकेशनल मिनिस्टर, तो इसकी क्या गारंटी है कि वो करप्ट ना हो, वो करप्शन ना करे। तो ऐसा नहीं है यार, हम लोग को समझना पड़ेगा कि ये जो पूरा सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम करप्शन से भरा हुआ है। तो इस चीज को हमें ठीक करना पड़ेगा, ना कि इस्तीफा देने से कुछ चीजें सॉल्व होने वाली है। ऑल्दो एज अ सर्टन कुछ हम लोग बोल सकते हैं कि एट अ पॉइंट ऑफ टाइम की कुछ चीजें ठीक हो सकती है, बट अगर हम लोग लॉन्ग टर्म में अगर चीजों को देखें तो यार जो सिस्टम है उस सिस्टम को हम लोग को रिफॉर्म करना पड़ेगा, तब जाके चीजें ठीक होगी, तब जाके पेपर लीक नहीं होगा। क्योंकि यार आपने देखा होगा लास्ट के 10 साल 15 साल में यार कि कितने सारे पेपर लीक हुए सेंट्रल लेवल पे, और नीट जैसे एग्जाम में यार कि यार जो डॉक्टर बनते हैं उनके पेपर को लीक किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हो कि आगे जाके क्या सिचुएशन क्रिएट होगी। तो इसीलिए यार मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी नीट के पेपर में जितने भी बच्चे ने अपियर किया, उनका पेपर लीक हुआ, उनको री एग्जाम देना पड़ा, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप इस पे एक्शन ले, और एक्शन लेने के साथ साथ जिनके साथ गलत हुआ है उनको इस पे बोलना चाहिए। और यार आप लोगों को मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप लोग जो ये प्रोटेस्ट की जो चीजें में आप लोग वीडियोस देख रहे होंगे, मैं यहाँ पे किसी भी पॉलिटिशियंस को बोल नहीं रहा हूँ कि उन्होंने ये गलत बात बोली, लेकिन आप अगर नेशनल न्यूज में अगर ये बात बोले तो आपको थोड़ा सा तो सेंस होना चाहिए।
आप बोल रहे हो जो सोनम वांगचुक है, जिन्होंने मतलब जंतर मंतर में जो हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, उनको आप बोले वो एंटी नेशनल है, चाइना से उनको फंडिंग मिल रही है। अरे भाई आप पहले एक बात समझो, चाइना से उनको कैसे फंडिंग मिल रही होगी? वो इंडिया के लिए इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट किया उन्होंने, इतने बड़े साइंटिस्ट, इतने बड़े इंजीनियर होने के नाते आप बोल रहे हो कि वो एक एंटी नेशनल है, उनको चाइना से फंडिंग मिल रही है। भाई ये क्या बात है आप बोल रहे हो? कुछ तो सेंस बनना चाहिए ना। आप कैमरे के सामने आप एक पॉलिटिशियन हो, चलो ठीक है, आप एमएलए हो, विधायक हो, आप आके बोल रहे हो कि भाई वो एक एंटी नेशनल है, वो चाइना से उनको फंडिंग मिल रही है। ये बेतुकी और काल्पनिक बातों को अगर आप लोग अगर सुन रहे हो तो इसको आप लोग एक कान से सुनो, एक कान से निकालो। क्योंकि भाई वो कोई एंटी नेशनल नहीं है, कोई चाइना से उनको फंडिंग नहीं मिल रही है। वो स्टूडेंट के लिए खड़े हैं, वो हंगर स्ट्राइक पे है। ये सरासर आपको एक चीज समझना पड़ेगा, जितने भी ये पॉलिटिशियंस बोल रहे हैं सीजेपी के अगेंस्ट में, बीजेपी के लीडर, देखो यार यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, कोई बीजेपी का सपोर्टर, बीजेपी हो कांग्रेस हो, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट करने आया हूँ, तो स्टूडेंट को सपोर्ट करने आया हूँ। तो इसलिए यार मेरा यही टेक है, स्टूडेंट को इंसाफ मिलना चाहिए। नीट का एग्जाम जैसे हुआ है इस बार जैसे नेक्स्ट टाइम ना हो, और साथ ही साथ धर्मेंद्र प्रधान जो है उनको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है और ऐसे जितने भी सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं यार, ये प्रोटेस्ट ठीक है, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम स्टूडेंट, एज अ स्टूडेंट होने के नाते मैं समझ पा रहा हूँ कि प्रोटेस्ट होना भी जरूरी है, बट यार इसमें लॉस ही होता है। पहली बात टाइम का लॉस हो रहा है स्टूडेंट का, दूसरी बात गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है, थर्ड थिंग कि यार कहीं पे डिस्प्यूट होता है, मारपीट होता है, तो वहां पे किसी का भी प्रॉफिट नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ चीजें लॉस में होती है। तो यार मेरा लास्ट मैसेज है गवर्नमेंट से कि हमारे नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको मैं यही बोलना चाहता हूं कि इस पे आप एक्शन ले और स्टूडेंट को इंसाफ दिलाएं। मैं स्टूडेंट के साथ हूं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, एंड मैं होप करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके आप लोग शेयर करें और जितना ज्यादा हो सके आप लोग सपोर्ट दिखाएं। सो धन्यवाद।